और मेरे शेर, बात हो गई? हाँ भाई। देखा यार, कितनी खूबसूरत दिखती है सामने से। हाँ हाँ, एकदम खूबसूरत तो बहुत दिखती है। एक बात बता, सब सेट तो लग रहा है? हाँ भाई, एकदम सही लग रहा है। अब ये बता, बाप कहाँ से आएंगे? बाप? कौन बाप? अबे, प्यार के नदी में इतना मत बह जा कि स्कूल से निकाल दिए जाओ। याद है ना अभी जो लेटर साइन करके आया हो प्रिंसिपल के ऑफिस में? क्या बोला है प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल ने? बाप लेके आना है बेटा, बाप। अबे यार, हाँ यार, पता नहीं मेरा क्या ही होगा। पहले चॉकलेट मोटी खा जाती है, इधर आज पहली बार लड़की से बात हुई, इधर एक टेंशन शुरू हो चुकी है। चल क्लास चलते हैं भाई। अमित और सुनील दोनों अपने क्लास चले जाते हैं। ठीक ही वहीं बैठा हुआ था, दोनों को देख के, अरे भाई क्या हो गया, प्रिंसिपल ने क्यों बुलाया तुम लोगों को? सुनील कहता है, अरे साहब ने सूसू कांड कराया था ना। अच्छा अच्छा, कुछ ज़्यादा कुछ बुरा तो नहीं हुआ? हुआ ना, चॉकलेट मिली है, डैडी को बुलाया है। अरे यार। अमित कहता है, हाँ हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ तो उपाय हो ही जाएगा। सुनील कहता है, क्या उपाय कर लेगा, जरा तू बता भाई, अब क्या पक रहा है तेरे दिमाग में? अमित को देखो तो उसके सर पे भी टेंशन की लकीरें दिख रही थी। तभी ठीक ही कहता है, देखो भाई, एक आइडिया तो है। सुनील और अमित कहते हैं, हाँ हाँ बताओ बताओ। तो ठीक ही कहता है, नकली बाप बुला लो। अमित, हाँ ये ठीक रहेगा, जल्दी कुछ उपाय करना होगा। आज ही हीरो की लव स्टोरी शुरू हुई है, कहीं बाप के चक्कर में इसकी लव स्टोरी यही न ठुक जाए। सुनील, हाँ भाई, घर बसता नहीं, लुटेरे पहले आ जाते हैं, मालूम नहीं क्या होगा। ठीक ठीक ही कहता है, देख भाई, वो प्रकाश है ना, प्रकाश और सुरेश जो नाई है। हाँ हाँ, अरे वो तो, हाँ यार, हाँ, अरे उन्हें एक्टिंग का बड़ा शौक है गुरु, उनको बाप बना के ले आ। सुनील कहता है, इतना झंझट से अच्छा है कि ये ना बोल दे कि पापा आउट ऑफ स्टेशन है। अमित कहता है, दोनों के भाई, लव स्टोरी चल रही है तेरी, फिल्मी एंगल मत घुसा यहाँ पे। दोनों के बाप एक साथ आउट ऑफ स्टेशन? वाह गुरु, अब समझ में आया तो चोरी करके पकड़ा क्यों जाता है, दिमाग नहीं है तेरे पास। ठीक ही कहता है, अच्छा रुक जाओ भाई, अभी खुद में मत लड़ो, यही अच्छा रहेगा, दोनों नाई को बुला लेते हैं। सुनील कहता है, भाई वो मुफ्त में तो आएंगे नहीं, आने के लिए पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे पैसे? अमित और ठिगी सुनील की तरफ देख रहे हैं। सुनील कहता है, मेरी तरफ मत देखो भाई, कल ही लत्तम जुत्तम हुआ है मेरा, आज लाइफ का मेरा सबसे बेहतरीन दिन है। अगर मैं अपनी तरीके से देखूं तो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से बात हुई है मेरी। अगर साहब को कल अगर सूसू ना आई होती और इनको चुल न मची होती कि प्रिंसिपल के ऑफिस के दीवार पे ही सुसु करनी है, तो आज ये झंझट नहीं आता। अमित कहता है, भाई हो गया यार, लगती तो सभी को है, करनी तो पड़ती है कहीं ना कहीं। ठीक ही कहता है, सुनील शांत हो जा भाई, समझ रहा हूं, और ये बता भाभी से बात क्या हुई? अमित कहता है, अरे क्या मैडम इनसे खुश होकर के बात कर रही थी, दोनों को देखते यार तुम पागल ही हो जाते, अलग ही चल रहा था इनका तो। ठीक है, रुक जा अमित भाई, 2 मिनट सांस ले। सुनील कहता है, यार अभी लंच में मिलना है उससे, लेकिन वो तो मैं मिल ही लूंगा, ये समझ में नहीं आ रहा कि बाप के लिए पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा। अमित कहता है, एक रास्ता है, अगर सुनील भड़केगा नहीं तो बताऊंगा। ठीक है, और सुनील कहते हैं, हाँ भाई बोल ले। अमित कहता है, पैसे नकली बाप बुलाने के वही देंगे जिन्होंने बाप को बुलवाया है। सुनील चिढ़ के कहता है, तू ज्ञान देना बंद करेगा और बताएगा करना क्या है? अमित कहता है, देखो भाई, पार्किंग में वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की मोटरसाइकिल खड़ी रहती है, वहां से जा करके दोनों की गाड़ी से पेट्रोल चोरी करेंगे और बेच करके
दोनों नाई को पैसे दे देंगे, बाकी जो पैसे बचेंगे उससे हम पार्टी भी कर लेंगे। हो गई ना, सांप भी मर गया और डंडा भी नहीं टूटा। ठीक ही अमित को देख रहा है। सुनील अमित को घूरते हुए कहता है, अभी बस सस्पेंड होने की बारी आई है। ये लड़का पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है कि हमें लाल टीसी कैसे मिल जाए। जब तक ये हमें स्कूल से खुद भी निकलेगा और हमें भी ना निकलवा दे, तब तक इसे चैन नहीं आएगा। भाई क्या दुश्मनी है। अमित कहता है, और क्या रास्ता है बता, और पैसे आएंगे कहां से। ठीक ही कहता है, बात तो अमित सही कह रहा है भाई, आइडिया सही है, रिस्की है लेकिन आइडिया सही है, किया जा सकता है। तभी एक पेंसिल गिरने की आवाज आती है पीछे से। तीनों जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो रामानंद पेंसिल उठा रहा था और अचानक इनको देख करके अनदेखा करने लगा। अमित कहता है, ये कहीं हमारी बातें तो नहीं सुन रहा था। ठीक ही कहता है, पता नहीं यार। सुनील कहता है, अच्छा ठीक है, इसको बाद में संभालेंगे, पहले ये प्लान को सेट कर ले। अमित फिल्मी अंदाज में कहता है, प्लान बन चुका है, अब अंजाम देना बाकी है। लंच ब्रेक होता है। सुनील बहुत ही एक्साइटेड था, बहुत खुश था। वो पूरा लंच आज पूर्णिमा के साथ गुजारने वाला था। सुनील अमित और ठिगी को कहता है कि चलो मैं जाता हूँ तेरी भाभी से मिलने। तभी अमित कहता है, ओ आशिक, खाली हाथ जाएगा, पहली बार किसी से मिलने जा रहा है, वो भी अपने सपनों की राजकुमारी से। खाली हाथ मत जा भाई, कम से कम कैंटीन से 4 समोसे ले ले। सुनील अमित को देख करके घुर्राते हुए कहता है, कहाँ से आएंगे पैसे, पैसे तो है नहीं। ठीक ही कहता है, भाई ये तो है, तुम दोनों का नाम इतना खराब है कि तुम्हें तो कोई उधार भी नहीं देगा। एक काम करो, मैं जाता हूँ, मैं सुरेंद्र को गोली देता हूँ, कैसे भी उधार का चक्कर चला के तुम्हारे लिए 4 समोसे तो ले ही आऊँगा। ठीक ही कैंटीन जाता है। एक पेपर के बैग में, ठोंगा कहते हैं हमारे इधर उधर, उसे 4 समोसे पैक करके ले आता है। सुनील को देते हुए कहता है, जा मेरे शेर, आज का दिन तेरा है। अमित और ठिगी सुनील के साथ स्कूल के ग्राउंड में जाते हैं। वहां पूर्णिमा अपनी वो मोटी सहेली के साथ खड़ी थी। अमित देखते ही कहता है, भाई साहब की किस्मत स्मॉल मीडियम नहीं, स्मॉल और डबल एक्सेल चलती है। ठीक ही कहता, अब क्या हो गया। बोलता, पहली बार ऐसा एक्सचेंज ऑफर मिला है जहां पे साइकिल के साथ ट्रक फ्री में मिल रहा है इनको। ठीक है, मुस्कुराने लगता है। सुनील चिढ़ जाता है अमित से, कहता, तू चुप रह भाई, तू इधर ही रह, कुछ नहीं बोलेगा, मैं बस मिल के आता हूँ। जैसे सुनील पूर्णिमा की तरफ बढ़ रहा होता है, अमित पीछे से कहता है, आराम से जाइयो, 4 ही समोसे हैं, भैंस के लिए कम पड़ेंगे। सुनील के पैर कांप रहे थे, चेहरा लाल हुआ जा रहा था। वो पूर्णिमा के पास जाता है, उसकी आंखों को देखने लगता है। पूर्णिमा मुस्कुरा रही होती है। फिर पूर्णिमा सुनील से कहती है कि तुम घबरा क्यों रहे हो, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी, मेरे सर पे सींग तो नहीं लगे हैं। सुनील कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बहुत खूबसूरत हो। पूर्णिमा कहती है, पता है मुझे। फिर सुनील कहता है, तुम्हें पता है, तुम्हें मैं पहले दिन से देख रहा हूं, जब तुम्हें देखा था तो मेरी पूरी दुनिया ही रुक गई थी। पूर्णिमा शर्मा जाती है। सुनील अभी भी अंदर ही अंदर कांप रहा है, उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई हैं। पूर्णिमा बात को बदलते हुए सुनील से कहती है, ये हाथों में क्या पकड़ के रखा हुआ है। सुनील कहता है, समोसे तुम्हारे लिए लेके आया हूं। पूर्णिमा सुनील को तंज करते हुए कहती है, ये सिर्फ मेरे लिए हैं या पहले से खिलाने की आदत है समोसे लड़कियों को। सुनील शर्माते हुए कहता, नहीं, पहली बार तुम्हारे लिए लिया है। और चुपके से पूर्णिमा के हाथ में वो समोसे की थैली पकड़ा देता है। गर्मी का मौसम ही था, गुलमोहर के फूलों की खुशबू हवा में थी।
और पूर्णिमा ने जो वो जेड का टेल्कम पाउडर लगाया था उसकी खुशबू से सुनील मंत्रमुग्ध हो गया था। वो उसके गुलाबी चेहरे को देख रहा था, बड़ी बड़ी आंखें, सुनहरे बाल, बहुत ही खूबसूरत। पूर्णिमा कहती है, वैसे हमारी दोस्ती तो हो गई है। सुनील कहता, और तुम्हारे घर में कौन कौन है? पूर्णिमा कहती है, मेरे 3 भाई हैं और मेरे पापा ठेकेदार हैं। वो सुनील से उसके बारे में पूछती है। सुनील अपने बारे में बताता है। दोनों की बातें खत्म हो जाती हैं। पूर्णिमा और उसकी सहेली क्लासरूम को जाने के लिए निकल पड़ती हैं। तभी पीछे से आवाज आती है, क्या हीरो, चाप लो, सारा का सारा अभी ये चाप लो। सुनील पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कौशल और उसका गैंग सुनील की तरफ आ रहे हैं। ये शायद ठिगी और अमित ने भी देख लिया था। वो भी दौड़ के सुनील के पास आते हैं। कौशल सुनील से कहता है, ये तूने अच्छा नहीं किया दोस्त, वो मेरी थी, मैं उससे कई महीनों से प्यार कर रहा हूं। तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया मेरी बंदी छीन करके। ये जो हमने कॉम्प्रोमाइज किया है ये सब खत्म। तैयार हो जा, देख तेरा क्या हाल करूंगा मैं अब। तभी ठिकी कहता है, हाँ हाँ जा जा, देख लेंगे जा। अमित मजाकिया स्वर में कहता है, ओहो साहब 4 फुट के हैं, अब प्यार होता है इनको 5 फुट की लड़की से। सीढ़ी लगा के प्यार करेंगे, जयमाला कैसे डालेंगे मालिक? ये सुन के कौशल और चिढ़ जाता है। कौशल कहता है, तुझे भी देख लूंगा। तभी ठिकी कहता है, अगर इन दोनों को कहीं से भी कैसे भी तूने छू भी दिया ना, तो जहां भी छुपा हुआ रहेगा ना, तुझे ढूंढ निकालूंगा और उसके बाद देखना तेरा हाल क्या करूंगा मैं। कौशल और उसका गैंग वहां से चला जाता है। अमित कह रहा है, अबे ये बंदे के साथ प्रॉब्लम क्या है भाई? छोटा सा लौंडा और ख्वाब इतने बड़े बड़े। ठेगी सुनील हंसने लगते हैं और क्लास की तरफ जाने लगते हैं। प्रिंसिपल की गाड़ी वहां से गुजर जाती है। प्रिंसिपल साहब हड़बड़ी में अपनी मोटरसाइकिल पे कहीं जा रहे थे। जैसे ही ये तीनों स्कूल के गेट पे पहुंचते हैं, रामानंद प्रिंसिपल के ऑफिस से निकल रहा होता है और वहां पे जो प्रिंसिपल का पियून था वो इन तीनों से कहता है, साहब कह के गए हैं कि छुट्टी होने से पहले साहब से मिल लेना। सुनील कहता, क्या बात हो गई, अब क्या बात है? तो वो जो पियून था वो कहता है, इतना नहीं पता है हमको, साहब को अभी शिक्षा विभाग में बहुत जरूरी काम था इसीलिए गए हैं, लेकिन हाँ कह रहे थे कि तीनों को भेज दीजिएगा, तो मिल के जाइएगा आप लोग। सुनील, अमित और मनीष क्लास में चले जाते हैं और रामानंद को घूर रहे हैं। इन्हें डर ये लग रहा था कहीं रामानंद ने सारी बातें तो नहीं सुननी थी पेट्रोल कांड के बारे में, और कहीं जाकर के प्रिंसिपल से उसने सब कुछ बता तो नहीं दिया अपनी दुश्मनी निकालने के लिए। कहानी में भी बहुत मज़ा है। आगे की बातें 5वें भाग में करूँगा। आप शेयर नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ये तो मजाकिया वे में कहते तो थोड़ा हमें भी सपोर्ट कीजिए, ठीक है? आप लोग सबको सपोर्ट करते हैं, हमें भी सपोर्ट कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम और भी मज़ेदार कहानी आपके लिए लिखते रहें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, सपोर्ट जरूर कीजिए।